दक्षिणी क्षेत्र अब यहाँ से अधिक दूर नहीं। थक गई बेटे। वहां के काली मंदिर में मेरा एक मित्र है, वो वहां का पुजारी है। वो मेरे गुरुकुल का सहपाठी था, मेरा साथी। उसकी एक बिटिया भी है, सुनैना। वो तुम्हारी हम उम्र की होगी बेटे। बेटे, राज्य की सिपाही हमारी तलाश में है। इससे पहले कि वो हमें देख ले, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। चलो बेटे, चलो चलो, आ जाओ। सेनापति जी की जय हो। राजगुरु उनकी पुत्री मीनाक्षी का चारों दिशाओं में कहीं पता नहीं चला सेनापति। पता नहीं चला तो पता लगाओ दुर्जन। राजगुरु और उनकी पुत्री मीनाक्षी को धरती निकल गई या आसमान खा गया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ सभी सीमा चौकियों पर सेना को सतर्क कर दो, राजगुरु सीमा के बाहर न निकल पाए और विराट राजधानी में प्रवेश न कर पाए। ये सेनापति काल भैरव की आज्ञा है, तुम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। कमाल है, सेनापति राजमुद्रिका देकर राजधानी बुलाते हैं और उसी सेनापति के सैनिक रास्ते की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ तो यह है, इस रास्ते पर कोई दोहरी चाल चल रहा है। कुछ रास्ते सबके लिए नहीं होते विराट, उन पर चलने से पहले आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। मगर विराट जिस रास्ते पर चलता है, किसी की आज्ञाओं से नहीं, अपनी इच्छाओं से चलता है। और सेनापति की इस राजमुद्रिका को पहचानने से इनकार करके आप उस पर अन्याय कर रहे हैं। न्याय और अन्याय का निर्णय हम नहीं करते, हम सिर्फ वो करते हैं जिसकी आज्ञा हमें सेनापति काल भैरव देते हैं। और तुम्हें इस नगर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। नगर में प्रवेश किए बिना लौटना तो अब हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। और विराट को प्रवेश करने से रोकना तुम्हारे भुजाओं के बस की बात नहीं है।
प्रणाम महाराज। कौन हो तुम जिसने हमारे सिपाहियों पर आक्रमण करने का साहस किया? राज्य के सिपाहियों पर आक्रमण करने का दंड जानते हो तुम? राज्य के सिपाहियों पर आक्रमण करने का दंड तो निश्चय ही मृत्यु दंड होगा महाराज, किंतु आपके राज्य में एक सामान्य नागरिक की स्वतंत्रता पर आक्रमण करने का दंड क्या हो सकता है महाराज? शायद तुम इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ हो कि हमारे राज्य में सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हमारे पड़ोसी राज्यों तक को ईर्ष्या होती है। सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानी अपनी जान तक की आहुति दे सकते हैं। किंतु वास्तविकता तो इसके विपरीत लगती है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य में सिपाहियों के अतिरिक्त और कोई स्वतंत्र नहीं। खामोश! जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं अपने कहने का अर्थ भली भांति जानता हूं। अपने सिपाहियों से पूछिए, एक अतिथि को आमंत्रण देकर उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना कौन सी स्वतंत्रता है महाराज? अतिथि के प्रवेश पर प्रतिबंध? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। आमंत्रण का प्रमाण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सेनापति काल भैरव की राजमुद्रिका ये तुम्हारे पास कैसे आई? यही तो हम भी इससे पूछ रहे हैं महाराज कि हमारे सेनापति काल भैरव की राजमुद्रिका तुम्हारे पास कहां से आई? अब तक मैं केवल इन्हें यही समझा रहा हूं महाराज कि मित्रता की पहचान ये राजमुद्रिका स्वयं सेनापति ने ही मुझे दी है। ये झूठ बोल रहा है महाराज। इसे पूछे कि हमारे सेनापति से इसकी भेंट कहां पर हुई। ये बात भी भली भांति मैं इन्हें समझा चुका हूं महाराज कि पिछले माह स्वयं सेनापति हमारे दक्षिण प्रांत में पधारे थे और स्वयं उन्होंने दूत भेजकर हमें बुलावा भेजा था। पिछले माह दक्षिण प्रांत में? लेकिन सेनापति काल भैरव ने तुम्हें क्यों बुलावा भेजा था? बात ये थी महाराज, एक नरभक्षी यति को मैंने मौत के घाट उतार डाला। उसने हमारे प्रांत में उत्पात मचा रखा था महाराज। नरभक्षी यति की मौत? ये समाचार हम सुन चुके हैं। तुमने उसे मौत के घाट उतारा था? ये यति को क्या मारेगा महाराज? ये झूठ बोल रहा है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं महाराज तो सेनापति की राजमुद्रिका तो नहीं झूठ बोल रही। परंतु महाराज। दुर्जन, नौजवान, हमें तुम्हारा पूरा परिचय चाहिए। महाराज, मैं आप ही के राज्य के दक्षिण क्षेत्र का साधारण सा नागरिक हूं और उसी प्रांत के प्रधान वीर बाहु का छोटा पुत्र विराट हूं। तो तुम हमारे सर्वाधिक विश्वास पात्र पंच वीर बाहु के पुत्र हो। हाँ महाराज, और राज्य के प्रति वही विश्वसनीयता ही मेरी ताकत है महाराज। दुर्जन, राज्य में विराट के प्रवेश पर प्रतिबंध की आज्ञा देने वाला कौन है? किसने दी तुम्हें यह आज्ञा? महाराज, ये सेनापति जी की आज्ञा थी। दुर्जन, आज से आज्ञाओं के पालन से पूर्व तुम्हें हमारी स्वीकृति लेनी होगी। जी महाराज। ध्यान रहे, हमें सूचित किए बिना लागू होने वाली आज्ञाओं को निरस्त समझा जाएगा और राजाज्ञा के उल्लंघन का अपराध भी। जो आज्ञा महाराज। हमारे विशेष अतिथि विराट को सम्मान के साथ राजमहल पहुंचा दिया जाए। क्या बात है महाराज, इस प्रसन्नता का कारण? महारानी, आज बहुत दिनों पश्चात हमें एक ऐसा आदमी मिला जिसकी आंखों में सच्चाई की चमक है, जिसकी भुजाओं में चीते की स्फूर्ति है और जिसके शरीर में बादलों की गर्जन है। देखते देखते उसने हमारे सैनिकों को पराजित कर दिया। आपके सिपाहियों को किसी ने आपके सामने परास्त कर दिया और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अपने शत्रु की प्रशंसा का क्या कारण है महाराज? महारानी, शत्रुता और मित्रता के भंवर में तो हमारा विश्वास कब से हिचकोले ले रहा है, किंतु जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु नहीं है? फिर है कौन? महारानी, वो हमारे दक्षिण क्षेत्र के सर्वाधिक विश्वास पात्र वीर बाहु का पुत्र है। हमारे दक्षिणी क्षेत्र के सर्वाधिक विश्वास पात्र
प्रधान के सुपुत्र, लेकिन हमारे सिपाहियों से उसका क्या झगड़ा है? महारानी, बात यह है कि काल भैरव ने उसे राजधानी आने के लिए आमंत्रण दिया था। काल भैरव ने? लेकिन क्यों? कहीं वो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है? महारानी, षड्यंत्र तो वो रच रहा है, किंतु इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी। विराट हम तक पहुंच चुका है। काल भैरव इतना गिर जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते। विराट वीर बाहु का पुत्र, महारानी, विराट के रूप में हमें अपना खोया हुआ विश्वास मिल सकता है। शुभ, अति शुभ। कल राज दरबार में हम एक आवश्यक घोषणा करेंगे। आज इस भरे दरबार में हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा कि हम अपने आप से खिन्न हैं, असंतुष्ट हैं, अप्रसन्न हैं। राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। प्रजा के मन में संदेह और असंतुष्टि बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का है कि हमारे राजगुरु दत्तात्रेय अभी तक लापता हैं। राजगुरु के बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हमारे लिए असंभव है। राज्य की रक्षा करने वाली हमारी सेना और गुप्तचरों की इतनी बड़ी फौज भारी खर्चे के बावजूद इस बढ़ते हुए अंधकार को रोक नहीं पा रही। हमें कहीं भी प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दे रही। महाराज आज क्या बकवास कर रहे हैं? वही ठाक के 3 पात। राज्य की स्थितियों के इस अंधेरे पक्ष से आप भली भांति परिचित हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं, किंतु स्थितियों का एक पक्ष और भी है। हमारे राज्य में निस्वार्थ सेवा करने वाले नागरिक अभी भी मौजूद हैं, वो लुप्त नहीं हुए। हमारे दक्षिण प्रांत के भूतपूर्व प्रधान वीर बाहु दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनका छोटा पुत्र विराट अभी भी हमारे बीच है। विराट को दरबार में उपस्थित किया जाए। हम विराट को अपने राज्य का नगर प्रमुख नियुक्त करते हैं। देखो विराट, नगर प्रमुख का यह पद किसी भी नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और तुम इस राज्य के पहले आदिवासी हो जो इस पद के लिए नियुक्त किए गए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि राज दरबार और जंगल के कबीलों के बीच पुल बांधने का प्रयत्न तुम कभी नहीं करोगे। राज दरबार और जंगल के जीवन के बीच पुल बनने का प्रयत्न मैं करूंगा या नहीं तो मुझे नहीं मालूम, किंतु राज दरबार और जंगल के बीच जो खाई है उसे पाटने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। राज पंडित जी, काश इस अवसर पर मेरे बड़े भैया और भाभी होते तो कितने खुश होते।
हमें विराट के बड़े भाई से मिलना है। मैं हूं विराट का बड़ा भाई। क्यों, क्या बात है? बधाई हो, आपके विराट राजधानी के नगर प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नगर प्रमुख? ये क्या होते हैं? नगर प्रमुख का अर्थ है राज दरबार का विशेष अधिकारी, राजधानी का मुखिया। हमारा विराट राजधानी का मुखिया बन गया? जी हाँ, उन्होंने आप दोनों को प्रणाम भेजा है। मुखिया बनते ही उसने हमें प्रणाम भेजा। विराट स्वयं क्यों नहीं आया? अरे अभी अभी तो नगर प्रमुख बना है, अभी कैसे आता? आ जाएगा। वैसे भी उसे गए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? क्यों, इतने दिन के लिए भी वो हमसे कभी अलग रहा? पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। नगर प्रमुख वहाँ बहुत प्रसन्न है। वो महाराजा के विशेष अतिथि हैं। उनकी चिंता करने की कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? उसकी चिंता करने वाला हमारे सिवा और कौन है? अच्छा अच्छा, राज दरबार से खुशी की खबर आई है, कोई चिंता की खबर नहीं आई। और विराट की सफलता का तो पहला समाचार है ये। भगवान को प्रसाद चढ़ाकर गुरुदेव और सुनैना को भी शुभ समाचार सुना दे। पुजारी जी, लीजिए, देवी मां को प्रसाद चढ़ाइए। राज दरबार से हरकारे आए हैं अपने विराट का समाचार लेकर। क्या समाचार लाए हो? महाराज ने हमारे विराट को नगर प्रमुख बना दिया है। अरे वाह, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं पुजारी जी। मैं भी सुनायक। प्रणाम पुजारी जी। पुजारी जी, ये विराट कौन है? विराट हमारे प्रांत की ऐसी आंधी है जिसमें हाथियों जैसा बल है, हिरणों जैसी फुर्ती है, अर्जुन जैसा लक्ष्य है, हमारी पृथ्वी जैसा धीरज है। बिल्कुल हमारे आकाश की तरह है विराट। हमारे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक भी वही है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि विराट मेरा शिष्य है। आपका शिष्य है विराट? तब तो ये आश्चर्य की बात है। किंतु महाराज ने तो उसे नगर प्रमुख घोषित किया है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि महाराज दरबार में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महाराज की असुरक्षा के प्रति अब आप आश्वस्त हो सकते हैं राजगुरु। महाराज द्वारा विराट को नगर प्रमुख बनाने की घोषणा को सुनकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराज पर आने वाली किसी भी विपत्ति को पहले विराट का द्वार खटखटाना होगा। आप उस दुष्ट सेनापति काल भैरव को ठीक से जानते नहीं हैं पुजारी जी। काल भैरव विराट को अपने शतरंज की गोटी बना के रख देगा। आप भी हमारे विराट को अच्छी तरह से जानते नहीं है राजगुरु। विराट काल भैरव को उसी की गोटियों से परास्त कर देगा, आप देख लेना। बहुत विश्वास है आपको अपने एक शिष्य पर। एक होकर भी वो 100 से कम नहीं है मीनाक्षी। किंतु काल भैरव की मुट्ठी में राज्य की 2/3 सेना है और हमारे विराट की कमर में लटकी एकमात्र तलवार है। किंतु उसके सीने में ज्वालामुखी की आग है और आंखों में 7 समंदर के बराबर साहस, जिसके सामने पड़ते ही शत्रुओं की सेनाएं वार करने से पहले या तो हथियार फेंक देंगी या भाग खड़ी होगी। आपका विराट मानव है या फिर महामानव? हो सकता है कल को वो महामानव भी हो जाए। जिस राज्य में शतरंज की विसात काल भैरव ने बिछा रखी हो, उस राज्य में महामानव तो क्या, मानव ही बने रहना बहुत मुश्किल है उस दुष्ट काल भैरव के सामने।